क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आदमी था जिसकी उम्र 70 साल थी, पर लोग उसे देखकर कहते थे, आप तो 25 के लगते हो। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी, उसकी चाल में थकावट नहीं थी, उसकी आंखों में चमक आज भी वैसी ही थी जैसी जवानी में होती है। लोग हैरान थे, डॉक्टर चकित थे और दुनिया सोच रही थी, ये मुमकिन कैसे है। लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें उस रहस्य का ज्ञान था जो शरीर को जवान रखता है, आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांत रखता है। और यही रहस्य आज मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि 70 की उम्र में भी 25 के कैसे दिख सकते हैं, बल्कि आप अनुभव करेंगे एक ऐसा बदलाव जो आपके शरीर को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को फिर से युवा बना देगा। आपकी त्वचा फिर से चमकेगी, आपके शरीर में फिर से ऊर्जा दौड़ेगी, आपके चेहरे से थकान, चिंता और झुर्रियां गायब हो जाएंगी। और सबसे बढ़कर आप फिर से जीना शुरू करेंगे, ना कि बस जिए जा रहे होंगे। ये कोई जादू नहीं, ये कोई मनहगा ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि ये वो 6 नियम है जो खुद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाए थे, तन को स्वस्थ रखने के लिए और मन को जवान रखने के लिए। हमारे चैनल के सैकड़ों सब्सक्राइबर्स ने इन नियमों को अपनाने के बाद अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। राजेश जी 63 वर्ष के हैं। पहले हर सुबह कमर दर्द और थकावट से जूझते थे, पर आज 5 बजे उठकर योग करते हैं और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। नीरा बहन, जो 58 की उम्र में खुद को बूढ़ा महसूस करती थी, आज इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियो डाल रही है। लोग उन्हें 30 से ज्यादा की मानने को तैयार ही नहीं। और यह सब कैसे हुआ? इन 6 नियमों से, जो न सिर्फ शरीर को जवान रखते हैं, बल्कि आत्मा को भी फिर से संजीवनी देते हैं। कहानी शुरू होती है बुद्ध के समय की एक छोटी सी कुटिया में। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम था आनंद बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा शरीर जवाब दे रहा है। चेहरे की चमक चली गई है, पैर कांपते हैं, मन में थकावट है। क्या अब जीवन बस बीतने के लिए है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, आनंद, बूढ़ा शरीर तब होता है जब मन बूढ़ा हो जाए, पर यदि मन फिर से जाग जाए तो शरीर भी जवानी के जैसा हो जाता है। आनंद ने पूछा, कैसे प्रभु? और तब बुद्ध ने उसे बताए वो 6 नियम जो न सिर्फ शरीर की उम्र को रोकते हैं, बल्कि आत्मा को भी फिर से युवा कर देते हैं। आज वही 6 नियम मैं आपको सुनाने वाला हूं, पर ध्यान रखना, यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। क्योंकि अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो चाहे आपकी उम्र 40 हो, 60 हो या 80, आप खुद को फिर से 25 का महसूस करेंगे, अंदर से, बाहर से, हर तरह से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 6 नियम नहीं बताऊंगा, बल्कि हर नियम के पीछे की बुद्धिस्ट कहानी, उसकी भावना और उसका सही तरीका भी समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ जवान दिखे नहीं, जवान जिए। क्योंकि असली सुंदरता उम्र में नहीं होती, असली सुंदरता जगने में होती है। आगे चलकर आप जानेंगे वो एक ध्यान प्रक्रिया जिससे चेहरे की झुर्रियां खुद ब खुद मिटती है, वो एक आहार नियम जिससे शरीर की कोशिकाएं फिर से एक्टिव हो जाती है, और वो गुप्त बुद्धिस्ट नियम जो हर सुबह 2 मिनट के लिए करने से उम्र जैसे रुक जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वो यात्रा जो आपको फिर से आपकी जवानी की तरफ ले जाएगी। ना टाइम मशीन चाहिए, ना पैसा, सिर्फ 6 नियम और एक जागा हुआ मन। अब चलिए
बुद्ध की उस कहानी की ओर जहां उम्र थम जाती है और जीवन फिर से खिल उठता है। बुद्ध बनने का अर्थ है फिर से जीना सीखना। क्या आप तैयार हैं? नियम 1, सुबह का पहला स्पर्श, जागते ही आत्मा को धन्यवाद। कहानी से शुरुआत। बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे राहुल। वो हर सुबह उठते ही अपने पैर जमीन पर रखने से पहले आंखें बंद करके हाथ जोड़ते और कहते, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस शरीर के लिए। एक बार किसी ने पूछा, आप हर दिन यही क्यों करते हैं? राहुल मुस्कुराए और बोले, जिस दिन आत्मा को धन्यवाद देना भूल जाओ, उस दिन शरीर भी जवाब देने लगता है। इसका रहस्य, सुबह उठते ही जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन का प्रवाह बढ़ता है। ये हार्मोन्स न केवल मन को प्रसन्न रखते हैं बल्कि शरीर की उम्र बढ़ाने वाली कोशिकाओं को धीमा कर देते हैं। क्या करें? हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और मन ही मन 3 बार बोले, मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए। नियम 2, मौन की चिकित्सा। हर दिन 15 मिनट की मौन तपस्या। बुद्धिस्ट प्रेरणा। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, प्रभु, मेरा मन शांत नहीं होता और शरीर भी थका रहता है। बुद्ध ने कहा, हर दिन कुछ समय अपने ही साथ बैठो, बिना बोले, बिना भागे। मौन में शरीर खुद से बोलता है और उसकी सुनवाई ही चिकित्सा बनती है। विज्ञान और ध्यान। मौन में बैठने से मस्तिष्क का तनाव घटता है। कॉर्टिसोल नामक हार्मोन कम होता है जो शरीर की उम्र बढ़ाने का मुख्य कारण होता है। मौन शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को तेज करता है। क्या करें? हर दिन 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी आवाज के सिर्फ बैठिए, कुछ मत कीजिए, बस मौन में रहिए। नियम 3, भोजन को पूजा बनाइए। जैसे बुद्ध ने रोटी नहीं, ऊर्जा खाई। कहानी। बुद्ध ने कभी भोजन को सिर्फ पेट भरने की वस्तु नहीं माना। वो कहते थे, भोजन शरीर का नहीं, आत्मा का भी निर्माण करता है। बुद्धिस्ट भोजन नियम। भोजन को ध्यान के साथ खाइए, जल्दी में नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, मोबाइल चलाते हुए नहीं। जो खाना ध्यान से खाया जाए वो शरीर में अमृत जैसा कार्य करता है। क्या करें? भोजन से पहले 3 गहरी सांसें लें। एक कौर लेकर चबाइए 21 बार। हर निवाले में ये सोचिए, ये मेरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। नियमसार चलना नहीं, प्रेम से चलना। ध्यान चाल। पुस्तक अनुभव से। बुद्ध जहां भी जाते थे वो तेज नहीं चलते थे बल्कि हर कदम को महसूस करते थे। उनके अनुयायी उसे कहते थे, ध्यान चाल। फायदा। जब आप ध्यान से चलते हैं तो शरीर के हर अंग की मांसपेशियां सक्रिय होती है और रक्त प्रवाह संतुलित रहता है, जिससे उम्र के असर धीमे पड़ जाते हैं। क्या करें? हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना जूतों के, नंगे पैर धरती को महसूस करते हुए धीरे धीरे चलिए। हर कदम के साथ मन में बोलिए, मैं जीवित हूं, मैं जागृत हूं। नियम 5, अतीत की गठरी फेंक दो। भावनात्मक डिटॉक्स। कहानी। एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं बीमार रहता हूं, दुखी और थका हुआ। बुद्ध ने पूछा, किसे माफ नहीं किया अब तक? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, शरीर तभी तक थका रहेगा जब तक मन बोझ ढोता रहेगा। टिप्पणी। अतीत की नाराजगी, घम, क्रोध शरीर पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। ये एजिंग हॉर्मोन्स को बढ़ाते हैं। क्या करें? हर हफ्ते 1 बार किसी को माफ करिए, चाहे वो आप खुद हो। लिखिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। जैसे जैसे भावनाओं की सफाई होगी,
शरीर हल्का और जवान महसूस होगा। नियम 6, सेवा से संजीवनी। दूसरों की मदद से खुद को जवां बनाइए। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने हमेशा कहा, जो खुद को भूलकर दूसरों को उठाता है वही असली जीवन पाता है। विज्ञान भी यही कहता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे एक शब्द से, एक मुस्कान से, आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। ये हार्मोन शरीर को जवान रखने, हृदय को स्वस्थ रखने और त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। क्या करें? हर दिन किसी की मदद करें, छोटी सी ही सही। किसी को धन्यवाद कहिए, किसी को देखकर मुस्कुराइए। कोई बुजुर्ग है तो उनका सामान उठा दीजिए। छोटे काम पर गहरा असर। समापन अब आप चुन सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि उम्र कितनी है, सवाल यह है, क्या आप फिर से जवान महसूस करना चाहते हैं? अगर हां, तो बुद्ध के इन 6 नियमों को अपने जीवन में उतारिए। एक दिन में नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। और एक दिन जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो चेहरे पर सिर्फ चमक नहीं होगी, बल्कि आंखों में वो संतोष होगा जो सिर्फ एक जागे हुए जीवन में आता है। कहानी का शीर्षक, आनंद की वापसी। जब मन जवान हुआ, शरीर खुद बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। एक दिन दूर पहाड़ों से एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसका नाम था आनंद। उम्र लगभग 70 वर्ष, चाल में कमजोरी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और आत्मा में हार। वो बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, क्या जीवन अब बस इंतजार का नाम है? मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया है। हर सुबह एक बोझ लगती है। क्या अब केवल वृद्धावस्था ही शेष है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद की ओर देखा, लेकिन उस वृद्ध शरीर को नहीं, बल्कि उसके भीतर की बुझी हुई लौ को देखा। आनंद, बुद्ध बोले, तुम बूढ़े नहीं हुए हो, तुम थके हुए हो। मन जब थक जाता है तो शरीर उसका पीछा करता है। आनंद हैरान था। तो प्रभु, क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां, लेकिन शरीर को नहीं, पहले मन को जवान करना होगा। फिर बुद्ध ने उसे एक 6 दिन की साधना दी। 6 नियम जो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जीने की कला सिखाते हैं। कैलेंडर। पहला दिन। सुबह उठते ही आनंद ने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की और पहली बार जीवन के लिए धन्यवाद किया। मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं। उसके अंदर कुछ हल्का महसूस हुआ, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसे सुना हो। कैलेंडर। दूसरा दिन। आनंद ने 15 मिनट मौन में बिताए। कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन। और उस मौन में उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी। तीसरा दिन। आनंद ने भोजन को पूजा समझकर खाया, ध्यान से चबाया, हर कौर के लिए शुक्रिया अदा किया। उसे एहसास हुआ, शरीर को प्यार चाहिए, जल्दबाजी नहीं। चौथा दिन। उसने नंगे पैर ध्यान चाल की। हर कदम के साथ मन में बोला, मैं जाग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। धरती की नमी ने उसे फिर से जीवित महसूस कराया। 5वां दिन। आनंद ने अपने पुराने घावों को एक कागज पर लिखा, गलतियां, पछतावे, नाराजगियां, और उन्हें जलते दीपक की लौ में छोड़ दिया। उस दिन पहली बार उसने खुद को माफ किया। 6ठा दिन। एक वृद्ध महिला जो रास्ते पर गिर पड़ी थी। आनंद ने दौड़कर उसे उठाया। महिला ने कहा, बेटा, भगवान भला करे। और उस पल उसे लगा कि उम्र एक इल्यूजन है, सेवा में ही यौवन का रहस्य छुपा है। 6 दिन बाद
आनंद फिर से बुद्ध के सामने आया। अब वो 25 का नहीं लगा, वो 25 जैसा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर आत्मा की चमक थी, चाल में स्थिरता, आंखों में उत्साह और दिल में फिर से जीवन की धड़कन। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखा आनंद, उम्र शरीर की नहीं होती, वो हमारी आदतों की होती है। जब आदतें जाग जाती है तो शरीर भी फिर से नृत्य करता है। मोरल सार, जवानी कोई उम्र नहीं होती, ये एक अवस्था होती है, जागरूकता की, सेवा की, मौन की, आभार की। अगर आप हर दिन बुद्ध के ये 6 नियम अपनाते हैं तो उम्र चाहे 70 हो या 90, आप हर दिन फिर से 25 जैसे महसूस करेंगे। कहानी का शीर्षक, राजा और वह युवा साधु जिसने उम्र को थाम लिया। एक बार की बात है, एक बूढ़ा राजा था जिसकी उम्र 70 पार कर चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेनाएं, नौकर चाकर, पर अब उसके पास शक्ति नहीं थी, जवानी नहीं थी, जीवन का रस नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूं कि हमारी गिर उभरता हूं। मेरी त्वचा ढीली हो गई है, आंखें धुंधली हो गई हैं और मन हर पल डरता है कि अब मृत्यु दूर नहीं। एक दिन उसने सुना कि जंगलों में एक युवा साधु ध्यान करता है जिसकी उम्र 30 की लगती है, लेकिन असल में वो 70 वर्ष का है। राजा हैरान रह गया। वो घोड़े पर चढ़ा और उस साधु के पास गया। जैसे ही साधु को देखा, राजा की आंखें फटी रह गई। साधु का चेहरा एकदम शांत, कोमल और चमकदार था। उसकी चाल में स्थिरता और आंखों में ऐसी चमक जैसे अभी अभी बचपन से निकला हो। राजा ने पूछा, क्या ये कोई तांत्रिक विद्या है, कोई चमत्कार? साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं राजन, ये तो वो विद्या है जो भीतर की आग को बुझने नहीं देती। राजा बोला, मुझे सिखाओ, मुझे फिर से जवानी चाहिए। क्या ये संभव है? साधु ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर आप चाहते हैं कि शरीर जवान हो तो मन को भी नया जन्म देना होगा। उसके लिए 6 नियम हैं जो बुद्ध ने मुझे दिए थे। साधु ने राजा को बताया बुद्ध के वही 6 नियम, पर हर नियम के साथ उसे एक अनुभव दिया। कैलेंडर पहला अनुभव। राजा को कहा गया, सुबह उठते ही सबसे पहले पृथ्वी को छूकर धन्यवाद दो। राजा ने वर्षों बाद पहली बार जमीन को हाथ लगाया और आंसू बहने लगे। कैलेंडर दूसरा अनुभव। हर दिन कुछ समय अपने ही साथ रहो, बिना बोले। राजा, जो हमेशा शोर और सत्ता के बीच रहा, पहली बार खुद की आवाज सुनी। कैलेंडर तीसरा अनुभव। भोजन को पवित्र मानो, इसे पेट नहीं आत्मा के लिए खाओ। राजा ने पहली बार रोटी को छकते समय ध्यान लगाया और महसूस किया कि भोजन में भी जीवन है। कैलेंडर चौथा अनुभव। चलते समय चलो, मोबाइल नहीं, मानसिक मौन के साथ। राजा ने बाग में नंगे पांव चलना शुरू किया और हर कदम के साथ वो खुद से जुड़ता गया। पांचवा अनुभव। जो भी बोझ मन में है उसे माफ कर दो और खुद को आजाद करो। राजा ने अपने भाई को याद किया जिससे वर्षों से नाराजा था और माफी का पत्र लिखा। कैलेंडर छठा अनुभव। हर दिन किसी की सेवा करो, चाहे एक मुस्कान ही क्यों ना हो। राजा ने पहली बार एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और वो बच्चा खिलखिला उठा। 6 हफ्ते बीत गए। अब वो राजा पहले जैसा नहीं रहा। वो अब महलों का राजा नहीं, अपने भीतर का राजा बन चुका था। एक दिन वो उसी साधु के पास लौटा। उसने कहा, मैं खुद को अब जवान नहीं, नवजात महसूस करता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, जवानी शरीर में नहीं होती राजन, जवानी उस आत्मा में होती है जो हर दिन जागना सीख जाए। मोरल सार। जिसने हर दिन को प्रेम से जिया, सेवा से सींचा और मौन में समझा,
उसके लिए उम्र एक संख्या है और जीवन एक चिरंजीवी उत्सव। कहानी का शीर्षक नवजीवन की खोज, एक कुम्हार, एक घड़ा और बुद्ध का रहस्य। प्राचीन मगध राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। नाम था धर्मु। उसकी उम्र 68 हो चली थी। वर्षों से मिट्टी के घड़े बनाते बनाते उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा थक चुका था उसका मन। धर्मु हर दिन सोचता, अब जीवन में क्या बचा है? शरीर भी साथ नहीं दे रहा और आत्मा जैसे कहीं खो गई है। उसकी एक ही इच्छा बची थी, एक बार बुद्ध को देखना और पूछना, क्या मेरे जैसा थका हुआ, टूटा हुआ व्यक्ति भी फिर से जवान हो सकता है? एक सुबह धूल भरे रास्तों से चलते हुए वो बुद्ध के शिविर पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में थे। धर्मु पास बैठा और धीरे से कहा, भगवान, मैं एक पुराना घड़ा हूं, टूट चुका हूं, अब क्या बस अंत ही बाकी है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, धर्मु, तुम कुम्हार हो, बताओ, जब एक घड़ा सूखने लगता है क्या तुम उसे फेंक देते हो? धर्मु बोला, नहीं भगवान, मैं उसे फिर से भिगोता हूं, उसे नई मिट्टी से जोड़ता हूं और उसे दोबारा चाक पर चढ़ाता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर अपने आप को क्यों फेंक देना चाहते हो? तुम्हारा शरीर एक घड़ा है और मन वो चाक है जिससे इसे दोबारा गढ़ा जा सकता है। बुद्ध ने धीरे धीरे उसे 6 नियम सिखाए और कहा, अगर तुम हर दिन इन नियमों को जीते हो तो तुम्हारा शरीर फिर से वही चमक लेकर आएगा जो एक नया घड़ा लिए होता है। कैलेंडर पहला नियम, प्रारंभ करो आभार से। धर्मु ने अगली सुबह मिट्टी को छूकर धन्यवाद कहा और पहली बार मिट्टी की खुशबू उसे जिंदा महसूस करवा गई। कैलेंडर दूसरा नियम, मौन में शक्ति है। धर्मु दिन में 10 मिनट चुप बैठा, बिना चाक, बिना मिट्टी, और उस मौन में उसे वो आवाज सुनाई दी जो वर्षों से खो चुकी थी। तीसरा नियम, भोजन को प्रसाद मानो। धर्मु अब जल्दबाजी में नहीं खाता था। हर निवाले को देखता, चबाता, महसूस करता जैसे वो जीवन का स्वाद ले रहा हो। चौथा नियम, चलना, पर चलने का अर्थ समझकर। वो अब हर दिन नदी के किनारे ध्यान चाल करता। धरती की ठंडक, पत्तों की सरसराहट, हर कदम पर उसे लगता वो फिर से छोटा बच्चा बन गया है। पांचवा नियम, भूतकाल की राख झाड़ दो। धर्मु ने अपने जीवन की वो रातें याद की जब उसने अपनों को खोया, धोखा खाया और फिर उन भावनाओं को लिखकर नदी में बहा दिया। छठा नियम, सेवा, जो आत्मा को नवजीवन देती है। अब जब कोई नया कुम्हार सीखने आता, धर्मु उसे अपने हाथों से सिखाता। हर सिखाने में उसे खुद को नया महसूस होता। 3 महीने बाद गांव वालों ने देखा वो बूढ़ा कुम्हार अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी कमर सीधी हो गई थी, हाथों में फिर से स्थिरता आ गई थी और सबसे बढ़कर चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ अंदर से जी उठे इंसान में होती है। एक दिन एक बालक ने पूछा, दादा, क्या आपने कोई औषधि ली है? धर्मु मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटे, पर ये औषधि शरीर की नहीं थी, ये मन की थी और उसका नाम है जागना। मोरिल सार, शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ सो जाता है। और अगर आप बुद्ध के 6 नियमों से उसे फिर से चाक पर चढ़ा दें तो हर उम्र में नया घड़ा बन सकता है, नया जीवन मिल सकता है। कहानी का शीर्षक, सूखा वृक्ष और बुद्ध जब जीवन फिर से हरा हो उठा। वर्षों पहले की बात है। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे।
रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। पत्तियां झड़ चुकी थीं, टहनियां टेढ़ी, तना फटा हुआ। बुद्ध रुके। उनकी आंखें उस पेड़ को बहुत ध्यान से देखने लगी। उनके साथ एक बूढ़ा अनुयायी था, सुदत्त, जिसकी उम्र 72 वर्ष थी। उसका शरीर कांपता था, घुटनों में दर्द था और आंखें थकी थकी। सुदत्त ने कहा, प्रभु, ये पेड़ अब बस गिरने की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे मैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने उस पेड़ की जड़ के पास जाकर मिट्टी को छुआ और बोले, यह पेड़ मरा नहीं है, यह सूखा है और सूखे को मारा नहीं जाता, उसे सींचा जाता है। सुदत्त चौंका। क्या मैं भी फिर से हरा हो सकता हूं? बुद्ध ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, हां, अगर तुम अपने जीवन की जड़ों को फिर से सींचो तो हर उम्र में तुम्हारे भीतर फिर से पत्तियां उग सकती है। बुद्ध ने उसे वो 6 जीवन सिंचन नियम सिखाए जो आत्मा को फिर से हरा कर देते हैं। पहला नियम, ध्यान दो जीवन को, जैसे पौधे को पानी देते हो। सुदत्त ने अब हर सुबह आंख खोलते ही खुद को जीवित मानने की आदत डाली। हर सुबह वो हाथ जोड़कर कहता, मैं आज भी जीवित हूं और यह कोई छोटी बात नहीं। दूसरा नियम, मौन में जड़ों की आवाज सुनो। बुद्ध ने कहा, पेड़ बोलते नहीं फिर भी बढ़ते हैं। तुम भी कुछ समय बोलना बंद करो और बढ़ना शुरू करो। अब सुदत्त दिन में 10 मिनट मौन रहता और उस मौन में उसने महसूस किया उसकी आत्मा अब भी बोलना चाहती है। तीसरा नियम, भोजन को जीवन दो, वह तुम्हें जीवन देगा। सुदत्त अब खाने से पहले प्रार्थना करता, हर कौर को प्यार से देखता, चबाता और उसका रस महसूस करता। धीरे धीरे उसके चेहरे की त्वचा चमकने लगी। चौथा नियम, हर कदम एक पूजा है। बुद्ध ने उसे नंगे पांव चलने को कहा, जमीन को महसूस करते हुए। हर कदम पर वो मन में बोलता, मैं बढ़ रहा हूं, मैं जवान हो रहा हूं। पांचवा नियम, गुजरे हुए पतझड़ को जाने दो। बुद्ध ने कहा, पेड़ पुराने पत्ते गिराते हैं तभी नए आते हैं। तुम्हें भी अपने दुखों को गिराना होगा अगर जीवन को फिर से हरा करना है। सुदत्त ने अपने पुराने घावों, पछतावों को एक नदी में बहा दिया और जैसे ही उसने छोड़ा, एक बोझ हट गया। छठा नियम, दूसरों को छांव दो, तुम खुद हरे हो जाओगे। अब सुदत्त हर सुबह गांव के बच्चों को बैठाकर कहानी सुनाता, बुजुर्गों को सहारा देता और हर किसी की मुस्कान में वो खुद को फिर से खिलता हुआ महसूस करता। 6 महीने बाद गांव वालों ने देखा वो सूखा वृक्ष जिसकी जड़ें टूटी लगती थीं, अब फिर से हरे पत्तों से ढक गया था। और सुदत्त, अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बेहतर का है। वो दौड़ता नहीं था पर चलने में स्थिर था। वो ऊंचा नहीं बोलता था पर उसकी आंखें बोलती थीं, मैं फिर से जिंदा हूं। एक दिन बुद्ध उस सूखे पेड़ के पास खड़े हुए और बोले, देखो, पेड़ भी फिर से हरा हो सकता है। तो सोचो, इंसान कितना अद्भुत है, जो चाहे तो खुद को फिर से गढ़ सकता है। मोरल, सार, उम्र एक परछाई है लेकिन जीवन एक बीज है। अगर तुम हर दिन उसे सींचो, मौन से, सेवा से, आभार से, तो उम्र चाहे 70 हो या 90, तुम फिर से पत्तियां निकाल सकते हो। कहानी का शीर्षक, आखिरी दीपक जब जीवन बुझने वाला था और बुद्ध ने बाती को फिर से जलाया।